हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज हिमांशु शर्मा, DTU थर्ड ईयर अंडर ग्रेड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग। आई होप तुम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जेई 2023 वालों की खासकर। तो यार अभी जेई 2022 का हमारा एडवांस हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ड्रॉप लेने का सोच लिया होगा, या फिर जेई 2023 के भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको अब ये लग रहा होगा कि यार जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट से 3 से 4 महीने दूर है, कुछ 100-120 दिन हमारे पास हैं। हम क्या करें कि हम 200 प्लस मार्क्स लेकर आ सकें। ट्रस्ट मी गाइज, अगर 200 प्लस मार्क्स तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आते हो ना, तुम डेफिनेटली एक बहुत ही सेफ स्कोर में आ जाते हो। 99 प्लस परसेंटाइल तुम्हारी डेफिनेटली आ जाएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितनी परसेंटाइल तुम लेकर आते हो ना, 95% चांस है कि वो ही तुम्हारी बेटर परसेंटाइल होगी। सेकंड अटेम्प्ट में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, परसेंटाइल इंक्रीज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि यार तुम मेरा एग्जांपल ही ले सकते हो। जब मैंने जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में दिया था तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 300 और मेरी परसेंटाइल थी 93। और यार जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था उसी सेम ईयर में तो मेरे मार्क्स थे 185 और मेरी परसेंटाइल थी 98.45। अब ऐसा तो नहीं है कि ये डुएबल नहीं है, बट अगर मेरे 185 मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए होते तो मेरी परसेंटाइल होती 99.5। देख रहे हो कितना ज्यादा मुझे नुकसान हुआ पहले तैयारी ना करके रखने का। बट ये गलती तुम ना करो, इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं कि रिमेनिंग 100 दिन के अंदर या 120 दिन के अंदर तुम जेई मेंस 2023 में 200 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो। बहुत ही सिंपल एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी भी नहीं कहेंगे इसको, एक गेम प्लान बोलेंगे। छोटा सा है, 3 से 4 स्टेप्स का गेम प्लान है। बहुत ही सिंपल रखने वाला हूं इस वीडियो को तुम लोगों के लिए। सभी तरह के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी बट तैयारी में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने तैयारी शुरू से अच्छे से करी है और वो अब फाइनल स्टेप में है, फाइनल स्टेज में है अपनी तैयारी को खत्म करने के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार अपने उन स्टूडेंट्स की जिनकी यार तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, शुरू से स्मूथ चल रही है, ज्यादा बैकलॉग्स उन लोगों के नहीं रहे हैं। तो फिर उनको क्या करना है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आखिरी के दिनों में अपने 12th क्लास के शुरू के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना है अभी हमें, क्योंकि मुझे पता है इनऑर्गेनिक बहुत सारे स्टूडेंट्स की रह रही होगी। और यार आखिरी के दिनों में अब तुम्हें टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। कोशिश करो कि अभी पार्ट टेस्ट दो, बट फिर कोशिश करना कि लास्ट के 2 महीने में तुम ढेर सारे फुल मॉक टेस्ट दो। लास्ट के 2 महीने में मॉक टेस्ट देना फुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी मॉक टेस्ट अब आप दे रहे हो, चाहे पार्ट टेस्ट हो चाहे फुल टेस्ट हो, आपका जरूरी है, आपका कर्तव्य है कि यार आपको उसे एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट को, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसको जाकर देख लेना। ये टिप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे उन स्टूडेंट्स के बारे में बेचारे जो कि तैयारी तो स्टार्ट कर चुके थे बट बीच में तैयारी डगमगा सी गई, उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बैकलॉग्स क्रिएट हो गए। अभी भी कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत सारे वीक हैं और बहुत सारी चीज़ों पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मार्क्स हमारे उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर 300 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हैं तो 100-120 इतने ही मार्क्स आ रहे हैं मैक्सिमम, बट हमें चाहिए कि हम 180-200 इतने मार्क्स लेकर आ पाएँ। कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यार, तुम्हारा अगर बैकलॉग क्रिएटेड है 11th क्लास का, यानी कि तुम्हें लगता है कि 11th तुम्हारी तैयार नहीं है अभी तक, तो यार मैं सबसे पहले कहूंगा 12th की जो क्लासेस चल रही हैं उनको तो चलाए रखो और 2 घंटे रोज दिन का निकाल के देने लग जाओ अपने 11th क्लास के टॉपिक्स को। सेल्फ स्टडी पे आ जाओ, यूट्यूब का इस्तेमाल करो। यूट्यूब पर ढेर सारे तुम्हें ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर तुम्हें क्वालिटी कंटेंट फ्री में प्रोवाइड होता है, डिटेल्ड प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई बीच में आधी अधूरी चीजें पढ़ा दी फिर कह दिया कि हमारा कोर्स ले लो फिर पढ़ लेना। वो बहुत सारे चैनल्स हैं जहां तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहां से पढ़ने की कोशिश करो तुम अपने आप। अब एक ना यार, तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी होगी या कुछ ज्वाइन करा होगा, उसके मॉड्यूल्स और वर्कबुक तुम्हें मिले होंगे यार, उनको सॉल्व करना बनता है। इस पॉइंट पे सिर्फ तुम लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते। हो सकता है तुम मॉड्यूल्स से भी खुद पढ़ के और फिर मॉड्यूल्स सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, वर्कबुक सॉल्व कर लो। मैं यही करता था, बट अभी तुम्हारे पास लेक्चर लर्निंग का भी ऑप्शन है तो वो भी तुम कर सकते हो। इसके अलावा यार अगर तुमने कोई कोचिंग अभी तक ज्वाइन नहीं करी है और तुम एक ड्रॉपर हो या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो जेई 2023 की अब यार आखिरी के 3-4 महीने गाइडेड बहुत ज्यादा तैयारी करना चाहता है, या फिर जेई एडवांस के लिए भी तुम एस्पायर कर रहे हो जो कि 8 से 9 महीने बाद होने वाला है, देन आई हैव वेरी गुड न्यूज फॉर यू। क्योंकि ATP स्टार जो हमारी कोचिंग है बाय सर, वो लेकर आ गए हैं यार जेई 2023 के लिए एकलव्य 3.0 बैच एंड वॉरियर 3.0 बैच। एकलव्य बैच
स्पेसिफिकली जेई मेंस के लिए है, और जो हमारा वॉरियर बैच है वो जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए है। एकलव्य बैच में यार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनवरी 2023 तक, और यार आप एटीपी स्टार के कोटा कैंपस में भी तैयारी कर सकते हो और लाइव क्लासेस भी ऑनलाइन ले सकते हो, दोनों का ही ऑप्शन आपके पास रहेगा। एटीपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सारे स्टूडेंट्स को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। इवन मैंने भी अपनी जेई मेंस की तैयारी के टाइम लास्ट के 1-2 हफ्ते में इन्हीं की टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मुझे काफी अच्छा लगा पेपर सॉल्व करके, क्योंकि पेपर का लेवल काफी ज्यादा मैच कर रहा था विद द एक्चुअल लेवल ऑफ द एग्जाम। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जेई एडवांस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिनका एम ही आईआईटी है, देन यू कैन गो फॉर द वॉरियर 3.0 बैच। और इन बैचेस के अंदर यार मैं आपको बता देता हूं कि वैलिडिटी रहेगी टिल योर एग्जाम, यानी कि अगर जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट सितंबर में भी होता है तो भी आपकी वैलिडिटी सितंबर तक रहेगी। और यार एक चीज और बताता हूं, अगर आप स्टार बैच लेते हो, 2 बैचेस है, स्टैंडर्ड और स्टार, अगर आप स्टार बैच लेते हो देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, सारी ट्रैकिंग, सारी प्रोसेस, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं, इसकी गारंटी एटीपी स्टार लेते हैं। विनीत सर आपको पर्सनली मेंटोर करेंगे, और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि विनीत सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड पूरे कोटा में कितनी ज्यादा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ये लोग आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है देन यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन चेक आउट द कोर्स। सो अब जब तुम थोड़ा थोड़ा अपना बैकलॉग कंप्लीट करना शुरू कर दोगे फॉर 11th क्लास, देखो यार ऐसे काफी सारे टॉपिक्स रहेंगे जो आप अभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, उनको यार थोड़ा बाद के लिए आप छोड़ सकते हो, जब आपकी क्लासेस ऑलमोस्ट पूरी हो जाएंगी कोचिंग में, एंड वहां पे क्लासेस कम लग रही होंगी, एंड आप एक एक दिन लग के बैठकर उनकी थ्योरी कंप्लीट करोगे, फिर अगले दिनों से आप वर्कबुक भी सॉल्व कर सकते हो। तो यार ये चीज तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैंने भी पर्सनली ऐसे ही करा था बहुत सारे चैप्टर्स के साथ, बट ट्रस्ट मी ये सारी प्रोसेस बहुत स्मूथली हो जाएगी। आप बस ना लिख लिया करो अपनी डायरी में आपके टारगेट्स दिन के लिए, वो नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा पछताओगे। इसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछली कैटेगरी में भी बताया, वो है यार टेस्ट देना स्टार्ट करो। जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो, आपकी रिवीजन नहीं होती है, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट देते रहा करो टाइम टू टाइम, और उनको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है यार, मैं बना चुका हूं वीडियो, फिर से बता रहा हूं, उसको जाकर देख लेना। बहुत ज्यादा पसंद आई थी वो वीडियो हर तरह के स्टूडेंट को, ठीक है। तो एनालिसिस इज द ओनली वे दैट यू कैन इंक्रीज योर स्कोर लाइक मी फ्रॉम 91 to 185 एंड इवन मोर। मतलब मॉक टेस्ट के अंदर तो आई रिमेंबर आई स्कोर्ड इवन मोर देन 230 मार्क्स। तो यू हैव एन आइडिया कि यार तुम बहुत आराम से इसको इंक्रीज कर पाओगे टू एन एक्सटेंट जो तुमने सोचा भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपनी उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की यार जिन्होंने अभी तक भी कुछ भी पढ़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो यार, अब तक तुम क्यों इस किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, बट एनीवेज हमारे पास टाइम नहीं है इन सब बातों का, ठीक है। तो हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है कि 120 दिन के अंदर, देखो मैं तुम्हें झूठे सपने नहीं दिखाना चाहूँगा, बट सच्ची बात बताता हूँ, बहुत आराम से ना अभी भी 150-160 पर जाया जा सकता है। और 150-160 अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ले आओगे ना, 98-97 परसेंटाइल कहीं नहीं जा रही तुम्हारी, 97 तो डेफिनेटली कहीं नहीं जा रही, ठीक है। और इतना स्कोर एक बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है फॉर अ स्टूडेंट जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी है। 97 परसेंटाइल बहुत अच्छे बच्चों की भी नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहली चीज की तुम्हें बहुत ज्यादा जो जरूरत होगी वो होगी सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन। सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन से मेरा ये मतलब है कि एक दिन तो तुम्हारा मन करेगा कि तुम 12 घंटे पढ़ जाओ, और एक दिन मन करेगा कि तुम कॉपी किताब को हाथ भी मत लगाओ। एक कोर्स में, एक कोचिंग में, एक क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे के में यही डिफरेंस होता है कि यार जब वो अपने साथ के बच्चों को पढ़ते हुए देखता है ना, तो जिस दिन उसका मन नहीं होता एक भी घंटे पढ़ने का, उस दिन भी वो कोशिश करेगा कि यार कम से कम 2 घंटे तो पढ़ लूं, 3 घंटे तो पढ़ लूं, ठीक है। मतलब उसको गिल्ट होगा जिस दिन वो नहीं पढ़ेगा। दूसरी चीज, अब तुम्हें उठाने हैं यार 11th और 12th क्लास के किल शॉट टॉपिक्स। किल शॉट टॉपिक्स कौन से होते हैं? ऑलरेडी मैं वैसे वीडियो बना चुका हूं इन टॉपिक्स के ऊपर, बट अगर तुम चाहते हो कि जेईई 2023 के लिए स्पेसिफिकली मैं वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें यार आपका इनपुट कम होता है, मेहनत तो कम लगती है, क्वेश्चन इन टॉपिक के बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि आउटपुट हमारा काफी हाई होता है। मतलब आप मेहनत कम डालोगे बट रिजल्ट आपको ज्यादा मिलता है। ऐसे कुछ टॉपिक्स का एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि मैथ्स के अंदर आपका टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आपका टॉपिक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। फिजिक्स के अंदर आपका एक टॉपिक होता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। केमिस्ट्री के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत कम मेहनत लेते हैं, ठीक है, और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा देते हैं,
क्योंकि उनसे क्वेश्चन आना डेफिनेट है, ऐसा हम रिजेक्ट ही नहीं कर सकते कि इनके क्वेश्चन नहीं आते। सो यार सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है और यही टॉपिक्स करके आप 100-120 मार्क्स ले आओगे। बट पढ़ना कहाँ से है? देखो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए मैं कहूँगा सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। एनसीईआरटी मैथ्स की तो एटलीस्ट पूरी सॉल्व होनी चाहिए आपकी 11th-12th क्लास की। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सॉल्व मत करना बट पढ़ पूरी लेना, अगर सारे क्वेश्चंस बैक वाले नहीं भी कर पाते हो तो। बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी टिल जेईई मेंस लेवल, एटलीस्ट फॉर योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप थोड़े और बेटर नॉलेज के लिए आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या फिर कोई किताब आपके पास हो, कोई मॉड्यूल्स हो तो मैं तो उनको प्रेफर करूंगा। इस समय किताब मत लेना क्योंकि किताब बहुत मोटी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भंडार पड़ा है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सारे वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और उनसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिजिक्स में क्या करना है यार? फिजिक्स में मैं कहूंगा HCV लगा लो या फिर कोई मॉड्यूल्स ले लो किसी कोचिंग के, ठीक है। सेकंड हैंड मॉड्यूल आपको मार्केट में मिल जाते हैं, उन मॉड्यूल्स से पढ़ो और उनको सॉल्व करो। मेरे ख्याल से यार VMC के मॉड्यूल, जैसे कि मैं VMC में पढ़ा था, वो आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं, उनमें थ्योरी भी अच्छी खासी होती है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं और आपके क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं, बैक एक्सरसाइज होती है। इतना आप कर लेते हो ना तो आप डेफिनेटली एग्जाम रेडी हो जाओगे विद इन 4 मंथ्स। अपनी तैयारी को वो फाइनल टचअप देने के लिए मैं कहूँगा कि जेईई एडवांस्ड के भी कुछ लेवल के क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि उनको करने से आता है कॉन्फिडेंस। उनमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगे होते हैं, तो जब 3 से 4 कॉन्सेप्ट में आपका दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है ना, तब आपको समझ आता है कि यार आप तो यहाँ पे ये वाला चीज भी लगा सकते थे, ये वाली अप्रोच भी लगा सकते थे, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, वो आप सीखते हो थ्रू जेईई एडवांस्ड क्वेश्चंस। सो आई होप सभी तरह के स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि अब 3 से 4 महीने में हमें तैयारी करनी कैसे है। और ये जो आखिरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरी 1 महीने में फुल टेस्ट बहुत सारे दें, 3 से 4 मॉक टेस्ट हर हफ्ते देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी मज़ा आएगा, और एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो फिर इतना कर लोगे ना तो भाई मचा दोगे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। और जेईई मेंस ज़्यादा दूर नहीं है यार, तो फिर अपनी तैयारी अब लेज़र फोकस रखो, ठीक है। और कोई डाउट्स हो, अगर लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको आ रही है, देन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। एंड आई नो कि वीडियोस बहुत ही धीरे आ रही हैं, बहुत ही कम आ रही हैं, बट ट्रस्ट मी अब कंसिस्टेंसी आने वाली है वीडियोस में। एंड मेहनत करेंगे दोनों, तुम भी मैं भी, और भाई दोनों मचाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई 2023 एंड बाय बाय।